सादिकाबाद में दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। 19 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। कई अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवार अफराद बारात लेकर कहरोर से माचका जा रहे थे। पहले शराइत पर अमल दरामद, फिर कर्जा मिलेगा। IMF ने कर्जे की किस्त मशरूत कर दी। इस्लाहाती एजेंडा नाफिज न करने पर बोर्ड इजलास ताखीर से करने का इंतबाह। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट और नेपरा के फैसलों पर बिला ताखीर अमल दरामद जरूरी करार। नैब समेत एहतसाब की इदारों का जायजा और सूबाई एंटी करप्शन को भी मजीद मौसर बनाने पर जोर। IMF निगरान हुकूमत से भी मुज़ाकरात पर तैयार। साबिका हुकूमत पर मुआहदे पर अमल दरामद न करने का इल्जाम। सऊदी अरब की जानिब से IMF कर्ज का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान। सियासी सूरत हाल का मुल्की मईशत पर असर। डॉलर की ऊंची छलांग। एक ही रोज में 4 रुपए 75 पैसे महंगा 215 रुपए 75 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स की कमी 41,367 की सतह पर आ गया। ज़िमनी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की तौसीक। PTI का जारहाना बयानिया जारी रखने और आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में गमो गुस्सा। सीनियर रहनुमाओं ने शिकस्त की वजह मुफाहमती बयानिए को करार दे दिया। नवाज शरीफ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। मुज़ाहमती बयानिए पर हमेशा जीत हुई। लोटक रेसी और मुफाहमती बयानिए को ख़त्म न किया तो आइंदा भी ऐसे ही नताए जाएंगे। सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। शिकस्त पर जिम्मेदारों का तयन करने और CEC का इजलास तलब करने का मुतालबा। नवाज शरीफ की सख्त नोटिस लेने की यकीन दहानी। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का राबता। जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। आवाम ने महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का शिकवा। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहादियों की मुशावरत से अगला लाहे अमल तय करने पर जोर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वजीर आला हमजा शहबाज समेत विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की बदतरीन शिकस्त और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। शिकस्त पर कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। PTI के अरकान की पार्टी में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हल्कों में मुकामी रहनुमाओं में न इत्तफाकी और लड़ाई से वोटर्स को बाहर नहीं लाया गया। नून लीग शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी पर यकीन रखती है। ज़िमनी इंतखाबात इसका अमली मुजाहिरा है। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। विफाक और पंजाब की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ ने धांधली के रिकॉर्ड बनाए। 3 अप्रैल को इक़्तिदार बचाने के लिए आइन तोड़ा। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान पर इल्जाम। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। इजलास में इमरान खान को खिराज तहसीन। इंतखाबी नताइज इमरान खान के बयानिए की फतह और सबसे बड़ा सरप्राइज है। कामयाबी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भरपूर जिद्दोजहद का नतीजा है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का मुश्तरका इजलास में खिताब। सबसे बड़े सूबे पंजाब पर तहरीक इंसाफ का दोबारा राज। 20 में से 15 सीटों पर कामयाबी के बाद हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरा। 342 के ऐवान में PTI और काफ लीग के अरकान की तादाद 188 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नए वजीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे।
वाहिद रास्ता है इलेक्शन करा दें, शेख रशीद का शरीफ को मशवरा। इदारों ने गैर जानिबदाराना सफाफ और साफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी। घटिया लोगों से इंतकाम नहीं लेना, तकब्बुर और गुरूर से दूर आजिजी से रहना होगा। साबिक वजीर दाखिला का तहरीक इंसाफ की जीत पर इजहार तशक्कुर। सारी जमातें और ताकतें एक तरफ थीं, फतह हक की हुई। अवाम ने तमाम मजालिम और दबाव के बावजूद माफिया को बदतरीन शिकस्त दी। फरूख हबीब का पैगाम। वाज़ेह हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवामी तायीद हो चुकी। पहले दिन ही कहा था हुकूमत के बजाय इलेक्शन कराने चाहिए। मुश्किल फैसले वो करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। पीपी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का रद्द अमल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास 22 जुलाई की शाम 4 बजे होगा। स्पीकर ने शेड्यूल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्तरका इजलास पहले 20 जुलाई की शाम 4 बजे तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कोई हल्काबंदी गलत हुई है तो पहले उसे दुरुस्त कराया जाए। फरोग नसीम के दलाइल। फारूक सत्तार की MQM से राहें जुदा। NA 245 कराची से इंफरादी हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। कारकुन के तौर पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन सारी मस्बत कोशिशों के बावजूद मेरा खुलूस साथियों को रास नहीं आया। मस्बत जवाब नहीं दिया गया। फारूक सत्तार का इंतखाबी हल्के में कारकुनों से खिताब। लॉन्ग मार्च केसेस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की उबूदी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना भी मंजूर। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद के 10 थानों में 15 मुकदमात दर्ज थे। मुबैना अमरीकी मदाखलत का इमरान खान का दावा अमरीका के लिए परेशान कुन। पाकिस्तान डेस्क के डायरेक्टर अनिल W. होप ने डोनाल्ड लू पर साजिश में मुलव्वस होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के साथ दोबारा मजबूत शिराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने एंटनी ब्लिंकन को दौरे की दावत दी थी। तारीखों का तयन जल्द कर लिया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मेगा करप्शन स्कैंडल्स की इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री और BRT मंसूबे में बदउनवानी की तहकीकात का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ। अदालत ने नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब का बागबानपुरा में मियाँ बीवी के कातिल के वाक़े का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 60 गज पर बनाई गई 7 मंजिला इमारत गिर गई। बारिशों के बाद बुनियादों में दरारें पड़ी। बिल्डिंग एक तरफ झुकने के बाद एक रोज कबल ही खाली करा ली गई थी। इंतजामिया की करीबी इमारतों को भी खाली करने की हिदायत। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बाद सड़कों पर पानी जमा। गुज़श्ता रात भी तेज बारिश से डिफेंस, इशारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जहांगीर रोड, गुरुमंदिर, सदर और अतराफ के इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। मलीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जान बहक। मनाजिर CCTV कैमरे ने महफूज कर लिए। डेरा मुराद जमाली में वक्फे से तूफानी बारिशें। रेलवे ट्रैक जेरे आब आ गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी। सैकड़ों एकड़ ज़राई राजी डूब गई। गोलाम में दरीजन के मुकाम पर कौमी शरह का एक हिस्सा बह गया। सूबे भर में बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियों में अमवात की तादाद 75 तक पहुंच गई। अब डैम में बड़े सैलाबी रेलों से करीबी आबादियों को खतरात लाहक हो गए। डैम में 339 फीट की गुंजाइश मुकम्मल होने के बाद पुश्तों से पानी का अखराज होने लगा। करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकली की हिदायत। इंतजामिया ने 5 मकामात पर कैंप्स भी लगा दिए।
FIA की रावलपिंडी में कार्रवाई, 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजमान में इश्तहारी अकमल वड़ाइच, इम्तियाज अली, हाफिज साजिद हुसैन और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र मजीद 2% बढ़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जून में $2 अरब 76 करोड़ पाकिस्तान भिजवाए। सबसे ज्यादा 66 करोड़ 60 लाख सऊदी अरब से भिजवाए गए। भारत में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने। वजीर आजम मोदी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी वोट कास्ट किया। मौजूदा सदर की मुद्दत सदारत 24 जुलाई को मुकम्मल होगी। पेशावर ज़ल्मी यूरोप के 5 मुमालिक में टैलेंट हंट के लिए तैयार। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इटली में टैलेंट की तलाश होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी क्रिकेटर्स को सलाहियतों का मौका मिलेगा। पेशावर ज़ल्मी यूरोप में टैलेंट हंट करने वाली पहली PSL फ्रेंचाइज होगी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मंगल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डरहम में आखिरी वनडे खेलेंगे।